तो हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। स्वागत है आपका +24/7 में। आज अपन बात करने जा रहे हैं जिन खास मुद्दों पर। वो टॉपिक ऐसे हैं कुछ। यदि फर्स्ट अपन बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आखिर कैसे होती है, कैसे इसका फॉर्म कोई फिल कर सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए, इन सब मैटर पर बड़े ही विस्तार से अपन बात करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो हम कुछ देखने वाले हैं इसमें। एज लिमिट क्या होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, इन सब मैटर पे, ठीक है। बनाए सही रणनीति, लास्ट में बात करेंगे सही रणनीति क्या होगी इसके लिए, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस क्या होगा, आयु सीमा क्या होती है, क्या अदर स्टेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सब चीज़ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे अपन। तो यदि बात करें पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो देखिए इसमें ख़ास तौर पर आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई होनी चाहिए, या कि आपके पास पीएचडी होनी चाहिए, या कि फिर किसी स्टेट का जो सेट का एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई होने चाहिए। इतने यदि आपके पास डिग्री है तो आप बड़े ही आराम से एपी का यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ है कि सर जो एज लिमिट है तो असिस्टेंट प्रोफेसर का, या कि मध्य प्रदेश सरकार जो एमपीपीएससी है वो लेती है सेट का एग्ज़ाम। तो यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उसके पहले आपको सेट क्लियर होना चाहिए। तो सेट के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, तो फर्स्ट तो है कि आप जिस भी स्ट्रीम से जो भी सब्जेक्ट है आपका पीजी जिससे आप किए हैं सो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका 55% मार्क्स होने चाहिए। प्लस एज लिमिट की यदि मैं बात करूं तो इसमें नो एज लिमिट है। सेट का एग्ज़ाम आप कभी भी दे सकते हैं, जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे को सेट का एग्ज़ाम देना है तभी आप सेट के एग्ज़ाम देख सकते हैं। उसके लिए कोई जो है एज क्राइटेरिया नहीं रखी गई है। लेकिन हाँ, यदि बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की तो उसके लिए आपका मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 21 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर। 40 और 21 से पहले आपका हो जाना चाहिए। एग्ज़ाम की यदि बात करें, एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम जो है तो सेट की, देखिए अपन दोनों मैटर पे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, चाहे सेट हो और चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो सेट है उसके लिए डबल पेपर होते हैं, और इसी तरह से जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए भी 2 पेपर होंगे। एक होगा आपका जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे फर्स्ट पेपर, और सेकेंड पेपर टोटल आपका सब्जेक्टिव होगा, और थर्ड में होगा आपका इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। यदि बात करें इसकी सैलरी की तो समथिंग जो है द सैलरी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर विल बी इन द पे स्केल 10 विद इन एंट्री पे 57,700, लगभग 57 यानी कि लगभग 60,000 स्टार्टिंग पेमेंट रहती है इसमें। तो बहुत ही अच्छा है सैलरी पे स्केल यदि देखा जाए तो। अभी की यदि मैं बात करूं तो स्टेट पीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम कराई जा रही है। इसके लिए पोस्ट 1669 है। सब्जेक्ट लगभग 36 सब्जेक्टों पर एग्ज़ाम होनी है। कुछ का तो जून में ही पेपर है और कुछ का पेपर आपको अगस्त में आपको देखने को मिलेगा। कुछ सब्जेक्ट जून में हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा अगस्त में, और लगभग 55% क्राइटेरिया रखी गई है, चाहे वो आप सेट का एग्ज़ाम दे रहे हों और चाहे आप एपी का दे रहे हों। हालांकि इसमें 60% भी मार्क्स लेता है कहीं कहीं जनरल के लिए, ठीक है। तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है इसके साथ। पेपर पे अपन डिस्कस कर लेते हैं, सिलेबस पे भी संपूर्ण डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि जो नेट का होता है समथिंग उसी तरह से सेट का भी होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होती है। फर्स्ट पेपर में यदि देखा जाए तो जनरल नॉलेज जिसमें मध्य प्रदेश का आपसे पूछा जाएगा और नेशनल का पूछा जाएगा।
इंटरनेशनल भी पूछा जाएगा, बेसिक नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर भी आपसे पूछा जाएगा। और ये रहेगा लगभग 50%, 50 नंबर के, 50 नंबर के रहेंगे, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है आपका, जो भी सब्जेक्ट है, जैसे आपने जिस सब्जेक्ट से यूजी अपना पीजी किया है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको 150 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल यदि कहा जाए तो 200 मार्क्स हो जाते हैं इस पर। इस तरह से आप इस पर अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। एज के बारे में मैंने बता ही दिया कि जो ख़ास तौर पर जनरल कैंडिडेट हैं, जिनको एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलता, रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते, उनके लिए 40% मार्क्स उनको चाहिए। एज उनके लिए 40 ईयर है, और एज रिलैक्सेशन एज रिजर्व कैटेगरी जो भी होता है स्टेट के अनुसार वो प्रोवाइड कराया जाता है। और यदि क्वालिफाई के लिए कहा जाए तो 40% मार्क्स फॉर एच पेपर इज कंपलसरी। यदि 2 पेपर हो रहे हैं, दोनों के लिए कम से कम नहीं तो 40% मार्क्स होना ज़रूरी है। 10% मार्क्स रिलैक्सेशन फॉर 10% मार्क्स जो है रिलैक्सेशन होता है EWS, SC, ST और OBC एंड PH, देयरफॉर मतलब हैंडीकैप्ड जो होते हैं उनके लिए होता है कंपलसरी। इनके लिए मतलब यदि जो जनरल में आते हैं उनके लिए 40% मिनिमम मार्क्स चाहिए क्वालिफाई के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 30% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई के लिए, पेपर क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ इसमें ये भी ध्यान रखिएगा कि क्वालिफाई से कुछ नहीं होती है, इसमें आपका मेरिट में नाम आना चाहिए। मेरिट में यदि अच्छे रैंक आते हैं, चूँकि उसमें सिलेक्शन भी इस बेस पे नहीं होती है कि यदि आपने 40% मार्क्स ले आए या 30% मार्क्स ले आए तो आप AP का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अपीयर हो ही जाएंगे, कि आप उसके लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। क्वालिफाई के लिए आपको इसमें जो सेट के एग्ज़ाम जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें आपको अच्छे मेरिट में आना पड़ेगा, और साथ साथ मेरिट के साथ साथ आपको अच्छे नंबर से क्वालिफाई होनी पड़ेगी। और मेन मेरिट क्यों बनती है, इसका कारण है कि कभी 4% ही लोगों को क्वालिफाई कराता है सेट के द्वारा, और कभी 10%। तो डिपेंड करता है आयोग के अनुसार कि कितना ज़्यादा उनको रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार फिर जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं, इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के बड़े ही आराम से आप अपीयर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब बात करते हैं सही रणनीति क्या होनी चाहिए। तो देखिए, यदि आप टारगेट बनाए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, तो आपको ये चाहिए कि फर्स्ट तो आपकी सिलेबस जो है आपको रटी हुई होनी चाहिए, सिलेबस आपका अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, आप कम से कम नहीं तो 1 से 2 घंटे अपने GK GS को दे सकते हैं, करंट अफेयर्स को देख सकते हैं, और इसके अलावा कम से कम नहीं तो आपके पास 6 घंटे कि 5 घंटे जो भी है वो आपका रिलेटेड सब्जेक्ट का होना चाहिए, जिसमें आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो। क्योंकि AP के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं, और इसकी वजह से कंपटीशन भी थोड़ी तगड़ी हो जाती है, और क्वेश्चन भी थोड़े स्टैंडर्ड के ही पूछे जाते हैं। क्योंकि अब आज के डेट में तो यदि आप फर्स्ट ग्रेड टीचर की देखेंगे या कि AP की, तो लगभग फर्स्ट ग्रेड टीचर उतना तो कहा जाए तो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बनाने लगा है जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि अब आयोग की भी पता है कि जो व्यक्ति PhD क्वालिफाई होगा, नेट होगा, सेट होगा, तो उसके पास उस स्टैंडर्ड का नॉलेज भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन थोड़े अच्छे तगड़े होते हैं, तो इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। अब प्रैक्टिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रणनीति में कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस में जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन आपको सही समय पर करनी होगी, और साथ ही मल्टीपल रिवीजन के साथ साथ आपको मल्टीपल उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे, एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा हल करने होंगे। आपको एक विधिवत जो है टाइम शेड्यूल रखना पड़ेगा कि मतलब कितना आप पढ़ रहे हैं और कितना आपका रिवीजन हो रहा है, और रिवीजन और कहा जाए तो एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट। यही रहेगा इसके लिए सही रणनीति। बाकी रणनीति के से रिलेटेड मैंने पहले भी कई वीडियो अपने अपलोड किए चैनल पे, तो आप उन्हें जा करके विजिट कर सकते हैं। फिलहाल कैसी लगी ये जानकारी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।